राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरूपुरा में हर साल मेले का इंतजार पूरे गांव को रहता था। लेकिन इस साल मेले में एक ऐसी कठपुतली वाला आया जिसके खेल के बाद गांव के लोग हंसना भूल गए। कहते हैं उसकी कठपुतलियां सिर्फ नाचती नहीं, वो लोगों को चुनती थी। 12 साल का गोपाल अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा था। अचानक उसे एक पुराना सा तंबू दिखा। तंबू के ऊपर लिखा था जादुई कठपुतली का खेल। बाकी दुकानों में भीड़ थी, लेकिन उस तंबू के सामने अजीब सन्नाटा था। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, सफेद कुर्ता, लंबी मूछें और आंखें बिल्कुल स्थिर। बूढ़ा, खेल देखोगे बच्चे? गोपाल के दोस्त डर कर आगे बढ़ गए, लेकिन गोपाल अंदर चला गया। बूढ़े ने धागे पकड़कर कठपुतलियां नचानी शुरू की। एक राजा, एक रानी और एक छोटी लड़की की कठपुतली। लेकिन कुछ अजीब था, वो छोटी लड़की वाली कठपुतली बिल्कुल गोपाल की छोटी बहन राधा जैसी लग रही थी। वही लाल चुन्नी, वही चोटी। गोपाल घबरा गया। ये कठपुतली मेरी बहन जैसी क्यों दिख रही है? बूढ़ा मुस्कुराया। कठपुतलियां खुद अपना चेहरा चुनती हैं। अचानक खेल में राजा वाली कठपुतली ने छोटी लड़की को कुएं में धक्का दे दिया। उसी समय बाहर से गांव में चीख सुनाई दी। राधा कुएं के पास गिर गई। गोपाल दौड़कर बाहर गया। पूरा गांव कुएं के पास जमा था। राधा सच में पानी के पास गिर चुकी थी। हालांकि गांव वालों ने उसे बचा लिया, लेकिन गोपाल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अगले दिन पूरे गांव में उसी बूढ़े की चर्चा होने लगी। कोई कहता वो तांत्रिक है, कोई कहता उसकी कठपुतलियां भविष्य दिखाती हैं, लेकिन गांव के सरपंच ने सबको डांट दिया। ये सब तमाशा है, कोई जादू वादू नहीं होता। उस शाम सरपंच खुद अपने बेटे को लेकर खेल दिखाने गया। इस बार कठपुतली के मंच पर एक मोटा आदमी आया, जिसने बिल्कुल सरपंच जैसे कपड़े पहने थे। कठपुतली खेत में चल रही थी। अचानक उसके पीछे एक बैल भागता हुआ आया और जोर से टक्कर मार दी। तंबू के बाहर अचानक लोगों की आवाजें आने लगी। सरपंच जी के ऊपर बैल ने हमला कर दिया। सरपंच का असली बेटा रोते रोते बाहर भागा। सरपंच सच में खेत के पास घायल पड़ा था। अब गांव में डर फैल चुका था। उस रात गोपाल अपने दादा के पास गया। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 30 साल पहले इस गाँव में एक कठपुतली कलाकार रहता था, मोहनलाल। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी कला को बेकार कहते थे। एक दिन मेले में गांव वालों ने उसका तंबू जला दिया। उस आग में उसकी बेटी भी मर गई। गोपाल समझ गया, वो बूढ़ा आदमी शायद वही मोहनलाल या फिर उसकी बद्दुआ। अगली शाम पूरे गांव ने फैसला लिया, उस बूढ़े को गांव से निकाल देंगे। जब सब लोग तंबू के पास पहुंचे तो अंदर से ढोलक की आवाज आ रही थी। गोपाल ने पर्दा हटाया और अंदर का दृश्य देखकर जम गया। सारी कठपुतलियां अपने आप हिल रही थी। बीच में बूढ़ा खड़ा था। उसने कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, बस चाहता था कि लोग कला का अपमान करना बंद करें। फिर उसने एक छोटी कठपुतली गोपाल को दे दी। उसे संभाल कर रखना, जब तक ये मुस्कुराएगी गांव सुरक्षित रहेगा। अचानक तेज हवा चली, तंबू उड़ने लगा और अगले ही पल वो बूढ़ा भी गायब हो चुका था। आज भी भैरूपुरा गांव में हर साल मेला लगता है। गोपाल अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके घर में आज भी वो छोटी कठपुतली रखी है। लोग कहते हैं हर शाम सूरज ढलने के समय उस कठपुतली के होंठ अपने आप मुस्कुराते हैं, और जिस दिन वो मुस्कुराना बंद कर देगी, उस दिन गांव में फिर कठपुतली का खेल शुरू होगा। कुछ खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, कुछ खेल आपको चुन लेते हैं।